नमस्कार प्रतीक जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद अंजू जी मुझे बुलाने के लिए। प्रतीक जी, मामला ही कुछ ऐसा है कि मुझे लगा कि बॉलीवुड को आप कवर करते हैं, बॉलीवुड की छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी खबरें आपको पता होती हैं। तो क्यों ना अल्लू अर्जुन से जुड़ा जो ये मुद्दा है, जो कंट्रोवर्सी है, इस पर आपसे बात की जाए। आप इस पूरी कंट्रोवर्सी को कि थिएटर में स्टैम्पीड हो गया, एक महिला बेचारी उनकी जान चली गई, ये सब कुछ जो हुआ उसके बाद जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसको कैसे देखते हैं? अ, देखिए पहले तो जो भी घटना हुई बहुत ही ज़्यादा दुखद है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु इसकी आड़ में जो राजनीति की जा रही है वो मुझे बहुत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। मैं तो उल्टा चाहूँगा कि इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। क्योंकि जितना मैंने देखा जब ये इतनी ऐसी जो अत्यंत दुर्घटना हुई 4 तारीख की, उसके बाद में फ़िल्म जब रिलीज़ हुई 5 तारीख को तो एक सिस्टमैटिक पैटर्न में मैं पहले 2-3 दिन में देख रहा था कि बड़े-बड़े ऐसे पैराग्राफ में कमेंट्स लिखे जा रहे थे। अलग-अलग वीडियोज़ मैंने जो देखे सोशल मीडिया पर उसके नीचे पूरा फ़िल्म को या अल्लू अर्जुन को टारगेट करने के लिए ऐसे बड़े-बड़े पैराग्राफ में अलग-अलग अकाउंट्स के द्वारा ऐसे कमेंट्स लिखे जा रहे थे। अब जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई उसके बाद में अल्लू अर्जुन, पुष्पा 2 की जो पूरी टीम है, उनकी तरफ से दुःख भी व्यक्त किया किया गया था और शुरुआत में मैंने सुना था कि कुछ 25 लाख रुपए उन्होंने देने की बात की थी, जो अभी बढ़कर मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि कुछ 2 करोड़ रुपए तक वे देने वाले हैं, ऐसा कुछ अभी थोड़ी देर पहले मैंने न्यूज़ में पढ़ा था। तो शुरुआत में जो ये सिस्टमैटिक पैटर्न में कमेंट्स किए जा रहे थे, ये मुझे थोड़े संदेहास्पद लग रहे थे, जैसे कि कोई चाह रहा था कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और उसको लपक कर फिर इस प्रकार के कुछ नेगेटिविटी स्प्रेड करने का शायद प्रयास किया जा रहा था। क्योंकि देखिए जितना मैंने देखा न्यूज़ रिपोर्ट्स वगैरह में 2 दिन पहले ही वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, उन्हें जानकारी दी गई थी कि अल्लू अर्जुन वहाँ पर आने वाले हैं। थिएटर के मैनेजमेंट को ये बात पता थी। तो जब प्रशासन को, थिएटर के मैनेजमेंट को ये बात पता थी, तो वहाँ पर व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो व्यवस्था क्यों नहीं की गई या ठीक से या उन उस बात को हैंडल क्यों नहीं किया गया? ये प्रश्न चिन्ह तो पुलिस पर, पुलिस प्रशासन पर उठता है। थिएटर मैनेजमेंट को इसका ध्यान रखा जाना चाहिए था, जब 2 दिन पहले से ही उन्होंने ये बता दिया था कि वे वहां पर आने वाले हैं। तो पता नहीं मुझे तो कुछ ऐसा उसके पीछे कुछ तो षड्यंत्र लगता है कि शायद कोई चाहता हो कि इस प्रकार से इतनी बड़ी फ़िल्म जो रिलीज़ हो रही है, उसके पहले कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटना हो, कुछ कंट्रोवर्सी खड़ी हो, फिर उस बात को लेकर के हम कुछ नेगेटिविटी स्प्रेड कर पाएँ। ऐसा मुझे लगता है। अब इसमें तो ये तो जाँच का विषय है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, 2 दिन पहले जानकारी होते हुए भी उसका ध्यान क्यों नहीं रखा गया? इतनी भीड़ जब वहाँ पर आने वाली थी क्योंकि बिहार में हमने देखा वहां पर तो हम देख सक इतने बड़े-बड़े टॉवर पर लोग चढ़कर अल्लू अर्जुन को देखने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। लाखों की भीड़ थी। तो उस दृष्टि से और वो तो बिहार में था। ये तो उनके हैदराबाद की ये घटना है। तो वहां पर तो कितनी बड़ी भीड़ आ सकती है, ये पुलिस को इसका अंदाजा तो बिल्कुल होगा ही। तो उसके अनुसार ऑब्वियसली पहले से प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को तैयार रहना चाहिए था। तो क्या इसके पीछे कुछ चाल थी या षड्यंत्र था या क्या कारण है, या जो सिस्टमैटिक पैटर्न में कुछ नेगेटिविटी स्प्रेड करने के लिए कुछ कमेंट्स वगैरह जो लिखे जा रहे थे, ये क्यों हो रहा था उस समय, ये देखना चाहिए। और वो तो जब फिल्म रिलीज हुई तब हुआ, उसके बाद में भी हमने देखा कि लगभग 7-8 दिन के बाद में फिर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस स्टेशन में, फिर उसके बाद शाम तक बेल मिलती है। फिर भी ये कंट्रोवर्सी रुकती नहीं है। अभी तो हम देख रहे हैं कि ओवैसी, जिनका इससे कोई लेना देना ही नहीं है, वो भी सामने जी। आकर के बोल रहे हैं कि अल्लू अर्जुन वो हंसे थे और कहा कि अब तो मेरी फिल्म हिट हो गई। अब ये किस आधार पर उन्होंने कहा पता नहीं। तो ये सब कुछ जो राजनीति हो रही है ना एक दुर्घटना को लेकर के, वो बहुत ज्यादा दुखद है और इसकी तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए। जी। पर प्रतीक जी, जैसे एक फ़िल्म है, अल्लू अर्जुन अब पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं, पूरी दुनिया में उनकी फ़िल्म रिलीज़ हुई और 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार कर रही है और ये फ़िल्म सनातन के इर्द-गिर्द भी घूमती है। अब देखिए किस तरह का माँ काली का वेश वो धरते हैं इस फ़िल्म में, तो इस फ़िल्म ने मासेस के बीच अपनी जगह बनाई। क्या आपको लगता है कि ये फ़िल्म, क्योंकि देखिए बॉलीवुड में तो हमने देखा है खान, खान, खान उन्हीं की फ़िल्में ऐसी हिट होती हैं। मतलब अल्लू अर्जुन की फ़िल्म इतनी बड़ी हिट हो गई, क्या ये किसी के पेट में पच नहीं रहा है या बहुत से लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए इसको कंट्रोवर्सी में खींचा जा रहा है? बिल्कुल, वो तो स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है कि कुछ लोग नेगेटिविटी स्प्रेड करना चाहते हैं और उनसे ये हज़म नहीं हो रहा, ये पच नहीं रहा उन्हें कि ये फ़िल्म हिट कैसे हो गई? और सबसे बड़ा कारण तो ये एक सबसे प्रॉब्लम या पीड़ा होने का बॉलीवुड को सबसे बड़ा कारण मुझे ये लगता है कि इसमें कोई बॉलीवुड का एक्टर नहीं है। इन्होंने आरआरआर के समय कहा था कि भई आरआरआर तो आलिया भट्ट के कारण नॉर्थ में चल गई।
मतलब हुँ। ऐसी-ऐसी बातें जिसका कोई सर पैर नहीं है। ये अपने आप पर क्रेडिट लेने में बड़ी ही सेल्फ ऑब्सेस्ड ये इंडस्ट्री है। पर पुष्पा 2 में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कोई बॉलीवुड का एक सिंगल बड़ा चेहरा एक्टर नहीं है। ऊपर से आप देख लीजिए इस फ़िल्म को प्रमोट करने के लिए जो जैसे बिहार में इतना बड़ा आयोजन उन्होंने किया था, कहीं पर भी किसी बॉलीवुड के एक्टर को उन्होंने वहाँ पर स्टेज पर नहीं बुलाया। जो हमने इससे पहले देखा था काफ़ी सारी तेलुगु फ़िल्में उनको जब प्रमोट किया गया था तो वहाँ पर बॉलीवुड के भी कुछ एक्टर्स को बुलाया गया था प्रमोट करने के लिए। परंतु पुष्पा 2 में ना प्रमोशन में किसी को बुलाया गया, ना फ़िल्म में किसी को लिया गया। पूर्ण रूप से हमें तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री के ही कलाकार फ़िल्में दिखाई देते हैं। और उसके बाद भी जिस प्रकार से फ़िल्म ने सफलता प्राप्त की है, जबकि इंडस्ट्री की तरफ से ऐसा कोई सपोर्ट हमने नहीं देखा। उल्टा ज्यादातर जो बॉलीवुड के इकोसिस्टम के जो कुछ क्रिटिक्स वगैरह है, वो नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे थे। ऑडियंस को गालियां दे रहे थे कि भाई ये तो जाहिल है, गवार है, अनपढ़ है, लो क्लास लोग हैं, रेडी पटरी वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, ऐसे लोगों को ये फिल्म पसंद आ रही है। इस प्रकार से दर्शकों को, ऑडियंस को ही उल्टा गालियां देने का प्रयास इस इकोसिस्टम के द्वारा, बॉलीवुड के कुछ पपेट क्रिटिक्स वगैरह है, उनके द्वारा किया जा रहा था। तो ये तो जो जलन कह लीजिए या पीड़ा कह लीजिए या जो भी है, वो तो हमें स्पष्ट रूप से दिख रही है और इसी कारण से शायद कुछ लोग इसके आड़ में कुछ ना कुछ निगेटिविटी जोड़ना चाहते हैं। इसके विपरीत अगर हम देखें पिछले वर्ष इनकी जो कुछ जबरदस्ती की हिट फिल्में थी, उस हुँ। समय उस फिल्म के जो इनके कथित स्टार वगैरह है, किंग वगैरह है, उनके महिमा मंडन में बड़े-बड़े आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे उस समय। पूरा एक ऐसे पीआर कैंपेन चल रहा था एक मसीहा के रूप में कि भाई इंडस्ट्री को बचा लिया, सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ऐसे वैसे। हालांकि अभी सिंगल स्क्रीन थिएटर के ओनर्स खुद होकर के सामने आकर के बोल रहे हैं कि भाई हुँ। बॉलीवुड ने तो हमें बर्बाद करके रख दिया था। उत्तर भारत में जितना मैंने कुछ आंकड़ा पढ़ा है आज से 20 वर्ष पहले, 20-25 वर्ष पहले 22,000 सिंगल स्क्रीन थिएटर्स थे। उसमें हुँ। से आधे भी आज नहीं बचे हैं। सोचिए कितने सारे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स, हज़ारों सिंगल स्क्रीन थिएटर्स आज बंद हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली उनके पेट पर तो इस इंडस्ट्री ने लात मारी है, क्योंकि जो एक सामान्य जनता है, जो दर्शक है, जो थिएटर में जाना भी चाहता है, वो इनकी प्रोपेगेंडा फ़िल्में नहीं देखना चाहता। एक तो इनका कंटेंट पूरी तरीके से अपने रूट से, अपने कल्चर से टूट चुका है। उसमें ना हमें भारतीयता दिखाई देती है, ना भारतीय सनातन संस्कृति दिखाई देती है। इनका अपना कुछ अलग ही एक एलीट मेंटालिटी वाला कंटेंट दिखता है। चलो, बात ये अमीर-गरीब वाली नहीं है, परंतु कम से कम एक ट्रेडिशनल फैमिली तो हो। आप उसको कैसे भी दिखा दो, अमीर दिखाओ, गरीब दिखाओ, गाँव की दिखाओ, शहर की दिखाओ, पर इनके परिवारों में तो ट्रेडिशनल फैमिलीज होती ही नहीं है। होती भी है तो उनको बिल्कुल किसी पेट्रियार्कल मॉन्स्टर के रूप में उनको कुछ अपना वोक एक्टिविज्म चलाना होता है, वैसा कुछ दिखाएंगे। फिल्मों में भी परिवार तोड़ने वाले मैसेज पर ही ज्यादातर इनकी फिल्में रहेगी या कुछ ना कुछ वोक एक्टिविज्म इनका होगा। तो हुँ। ऑब्वियसली कोई सामान्य परिवार का व्यक्ति ऐसी फिल्में देखने के लिए पैसे खर्च करके थिएटर में नहीं जाएगा। और इसी कारण से पिछले 20-25 वर्षों में हमने देखा कि हज़ारों सिंगल स्क्रीन थिएटर्स बंद पड़ गए, ताले पड़े हुए उन पर। उसी के विपरीत आप अगर देखेंगे तो दक्षिण भारत में चाहे वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री हो, तमिल फिल्म इंडस्ट्री हो, कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री हो, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री हो, वहाँ पर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स आज भी है और उनके हाथ में आज भी पावर है, ताकत है। हुँ। हालाँकि तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड के जैसे ही या बॉलीवुड से भी ज़्यादा प्रोपेगेंडा फ़िल्में पिछले 8-10 वर्षों में बन रही है, क्योंकि वहाँ पर भी जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है, वहाँ के जो वामपंथी विचारधारा की अभी सरकारें हैं, तो ऑब्वियसली उसके कारण पिछले 8-10 वर्षों में तमिल और मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री भी पूरी तरीके से कम्युनिस्ट विचारधारा के फ़िल्म मेकर्स के हाथों में चली गई है। परंतु फिर भी अ, अगर 8-10 वर्षों से पहले भी हम देखें, तो काफ़ी रूटेड कंटेंट वहाँ पर बनता रहा है जी। और तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री तो आज भी रूटेड है, वो अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। वहाँ पर हम लगातार बाहुबली, बाहुबली 2, आरआरआर, कार्तिकेय 2, कार्तिकेय, इस प्रकार की फ़िल्में जो अपने कल्चर को सेलिब्रेट करती है, ऐसी फ़िल्में हमने तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री से देखी है, वो अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। इसी कारण से वहाँ पर आप देखिए किस प्रकार का बिज़नेस फल-फूल रहा है। फ़िल्में आप बाहुबली का कलेक्शन देख लीजिए, बाहुबली 2 का, आरआरआर का, कार्तिकेय 2 का और अभी पुष्पा और पुष्पा 2 का भी कलेक्शन हम देख रहे हैं। ये सारी की सारी तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री की फ़िल्में हैं। जी। इसी के अगेंस्ट तमिल और मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री की भी कुछ फ़िल्मों को हिंदी में डब करके रिलीज़ किया गया था, पर वो पूरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पर, हिंदी वर्ज़न में कह रहा हूँ, पूरी तरीके से फ्लॉप गई वो। तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अगर आप हमारे कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई कहानियाँ होती है जिनमें हम उन पात्रों के साथ में कनेक्ट हो सके, उन परिवारों को देख कर के एक अपनापन फ़ील हो कि यार हमारा भी परिवार ऐसे होता है, हमारे भी माता-पिता, पेरेंट्स वगैरह ऐसे ही होते हैं। हमने ये सब एक अपनत्व जब फ़ील होता है फ़िल्म के साथ में, वो इमोशंस जब फ़ील होते हैं, तो ऑब्वियसली फिर दर्शक उस फ़िल्म को पसंद करते हैं। और पुष्पा 2 की सफलता का जो कारण है, एक तो जी। आपने जो कहा कि सनातन संस्कृति को सेलिब्रेट किया है, वो बात तो है ही, और साथ में ही डायरेक्टर वो
दर्शकों के अंदर हाथ डालकर एक प्रकार से इमोशंस को खींच कर निकालते हैं। फिल्म के हुँ, एंडिंग में जिस प्रकार से वो अपनी भतीजी की रक्षा करने के लिए जो पुष्पा का पात्र है वो जिस प्रकार से उन सबको मार रहा है और पूरे माँ काली के भेष में ही एक प्रकार से उसको सबको मारते हुए दिखाया है, तो एकदम से आदमी पूरा अंदर से हिल जाता है वो देख करके। तो ये जो बिल्कुल। इमोशंस को छूती है फिल्म, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है इसकी सफलता के पीछे का। बिल्कुल। और प्रतीक जी, एक चीज़ और जो बॉलीवुड है, मैंने तो देखा है कि बॉलीवुड में बहुत सारी फ़िल्में साउथ इंडस्ट्री से उठाकर नए तरीके से बनाकर पेश की जाती थी और वो फ़िल्में हिट भी हो जाती थी क्योंकि पूरा कंटेंट तो साउथ से उठाया गया था। लेकिन अब साउथ इंडस्ट्री ने कम से कम अपनी फ़िल्मों को हिंदी में डब करके हिंदी के दर्शकों के बीच जो परोसने का काम किया है, उससे भी सदमा लगा है बॉलीवुड की उस जमात को। बिल्कुल, ये तो पहले क्या था कि हिंदी में डब होकर फ़िल्में रिलीज़ नहीं होती थी दक्षिण भारत की। जो होती भी थी मतलब बीच में तो पूरा बंद ही हो गया था। विशेषतः ये आप अगर देखेंगे 2004 के बाद में जब यूपीए की सरकार आई, उसके बाद में आप एकदम ध्यान से देखना उसके बाद बंद हुआ है। उससे हुँ, पहले अगर आप देखेंगे ना 80 के दशक में, 90 के दशक में बहुत सारी दक्षिण भारत की फ़िल्में हिंदी में डब होके रिलीज़ हुई है उस समय। जैसे कि आपको उदाहरण अगर देना हो तो जो डायरेक्टर शंकर है उनकी एक हिंदुस्तानी नाम की फिल्म थी, कमल हसन उसमें मुख्य भूमिका में थे। हुँ, मैंने खुद हुँ, उसको हमारे यहाँ पर हिंदी में सिंगल स्क्रीन थिएटर में ठीक है। देखा था मेरे पेरेंट्स हुँ, के साथ में। और भी हुँ, कुछ ऐसी फिल्में थी उस समय हिंदी में डब होके रिलीज होती थी। पर 2004 के बाद में जब यूपी की सरकार आती है तो इनका जो कुछ भी प्रांतवाद का जो राज ऑब्वियसली अब जो सेक्युलर पार्टीज है वो प्रांतवाद भाषावाद की राजनीति जितने लोग टूट कर रहेंगे उतना उनको पॉलिटिकली फायदा होता है। तो द्रविडियन पॉलिटिक्स को भी बढ़ावा दिया गया दक्षिण भारत में। ये भाषावाद की राजनीति को बढ़ावा दिया गया, प्रांतवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया गया और कितना एक दूरियां बढ़ गई थी आप देख लीजिए। आप देख लीजिए जो दक्षिण भारत में एक मन में एक खटास निर्माण कर दी गई थी कि यार ये तो हिंदी बेल्ट है, ये तो नॉर्थ हुँ, वाले हैं, ये तो हमारा मजाक उड़ाते हैं। और इस प्रकार से बहुत एक मनमुटाव बढ़ गया था, काफी वर्षों तक ये ऐसा चलता रहा। पर 2014 के बाद में आप देख लीजिए विशेषतः सिस्टमैटिक वे में ये चीजें बदली है। बाहुबली 2 ने इसकी शुरुआत की थी। और आज आप तेलुगु दर्शकों के ही मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूं ना, वो इतने हुँ, भावविभोर हो जाते हैं कि यार हमारे एक्टर को आप बिहार में इतना प्रेम दे रहे हैं, हमारी फिल्मों को हुँ, आप वहां पर इतना प्रेम दे रहे हैं। तो ये जो कुछ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, ये भाषावाद और प्रांतवाद की राजनीति इन्होंने फैला करके रखी थी, उसको भी एक बहुत बड़ा डेंट पुष्पा 2 ने मारा है। तो ये एक सबसे बड़ा एक सफलता मैं ये भी मानूंगा कि एक करने का काम फिल्म ने किया है। जो कुछ भी पॉलिटिकल जो कुछ है ऐसी पार्टियां जिनकी राजनीति ही भाषावाद और प्रांतवाद पर बेस्ड है, हिंदी के विरोध पर बेस्ड है, तो उनको भी एक बहुत बड़ा झटका पुष्पा 2 के कारण लगा है। और जहां तक बात है रीमेक की, तो बॉलीवुड हुँ, वाले तो ऐसे है ये रीमेक भी करते हैं तो उसमें भी अपना कुछ ना कुछ एजेंडा डाल देंगे। ओरिजिनल फिल्म में कुछ और होगा तो यहाँ पर कुछ और कर देंगे, या फिर हुँ, कई बार हमने देखा है कि ओरिजिनल फिल्म तो काफी ट्रेडिशनल होती है, उसको पूरा एलिट बना देंगे, कुछ ऐसा वातावरण दिखा देंगे जिसके साथ में सामान्य जनता कनेक्ट ही नहीं हो पाती। तो रीमेक भी ढंग के कई बार ज्यादातर ये लोग करते नहीं है। और पहले तो हिंदी में अवेलेबल नहीं होती थी तो इनकी फिल्में चल भी जाती थी, ओरिजिनल कंटेंट देखा हुआ नहीं होता था लोगों ने। ओटीटी पर ओटीटी उस समय प्रचलित नहीं था, अभी ओटीटी पर ओरिजिनल कंटेंट लोग देख भी लेते हैं, कई बार सबटाइटल्स के साथ भी देख लेते हैं। तो ये भी कारण है कि आजकल इनका रीमेक वाला कंटेंट भी बॉलीवुड का नहीं चल रहा। और दूसरा, हुँ, बॉलीवुड कुछ ओरिजिनल भी बनाने अगर जाता है ना तो उसमें भी इनको कुछ प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ सूझता नहीं है। कहीं पर इनको ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की दिखाई देगी, कहीं पर इनको कुछ पितृसत्तात्मक समाज को उखाड़ फेंकने वाला कुछ ना कुछ, ये हमारे भारतीय संस्कृति को निगेटिव रूप में प्रस्तुत करने के लिए कुछ ना कुछ ये एक्टिविज्म अपनी फिल्मों के माध्यम से दिखाएंगे, या फिर कुछ इनके जो जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा है, सेक्सुअल लिबरेशन वाला कुछ एजेंडा हो, परिवार तोड़ने को लेकर के हो, वैवाहिक संस्था के विरुद्ध वाली जो बातें हैं, हमेशा आप बॉलीवुड की फिल्में देखने के लिए जाओ तो कुछ ना कुछ वो आपको उपदेश देते हुए दिखाई देंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविज्म करते हुए दिखाई देंगे। और इन बातों से लोग परेशान हो चुके हैं कि भाई थिएटर में हम पैसे खर्च करके जाएं, अपनी ही संस्कृति का अपमान भी देखें, ऊपर से ये हमारे कुछ अपना एक्टिविज्म भी ये चलाते रहते हैं, वो हम पैसे खर्च करके जा करके देखें। तो ऑब्वियसली इन सब बातों के कारण बॉलीवुड पूरी तरीके से जनता के मन से उतर चुका है, दूर जा चुका है। और प्रतीक जी, अभी हाल ही में अगर हम बात करें, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अल्लू अर्जुन ने सनातनी होने की कीमत ही चुकाई है जो चुका रहे हैं वो। उनके घर पर तोड़-फोड़ हो जाती है, वो 25 लाख रुपए देने को तैयार थे, हादसे हो जाते हैं। अब वहाँ पर पुलिस की भी तो लापरवाही कहीं न कहीं होगी। इतना बड़ा स्टार अगर थिएटर में जा रहा है तो थिएटर मालिकों को भी बताना चाहिए, तैयारियाँ होनी चाहिए। पुलिस ये तो नहीं कह सकती कि हम
वहां पर सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो लापरवाही तो बिल्कुल। कहीं हुई है। लेकिन अब तेलंगाना के सीएम को देखिए, वो सदन के अंदर खड़े होकर इस बारे में जिक्र कर रहे हैं। फिर वहां पर असदुद्दीन ओवैसी के भाई जो है, वो भी बयानबाजी कर रहे हैं कि उन्होंने मुस्कुराते हुए देखा, वो वी साइन बनाकर जा रहा था। अचानक से ये सब के सब एक साथ हो गए। मतलब कांग्रेस और एआईएमआईएम इस मुद्दे पर एक साथ जो नजर आ रही है, वहीं पर कहीं लगता है कोई साजिश है अल्लू अर्जुन के खिलाफ। बिल्कुल, मैंने जो भी बातें आपको बताई ना कि जैसे जो एक सनातन संस्कृति का सम्मान की बात है या जो एक भाषावाद प्रांतवाद की राजनीति को भी जो डेंट लगा है और सबसे विशेष करके बॉलीवुड को जो नुकसान हुआ है, इन सब बातों के कारण जो आज तक बॉलीवुड की फिल्मों को उनके इकोसिस्टम को प्रमोट करते थे, तो उन सब लोगों को प्रॉब्लम होनी तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। और जो आपने कहा कि कांग्रेस हो, तेलंगाना कांग्रेस हो या ओवैसी के द्वारा हो, ये सब के सब एक साथ में जब विरोध करते हुए हमें दिखाई देते हैं, तो उसके पीछे बिल्कुल कोई ना कोई षड्यंत्र कह लीजिए या कुछ ना कुछ उनकी पीड़ा है या टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसका एकमात्र कारण तो ये इस फिल्म में जिस प्रकार से हमारी संस्कृति का कल्चर का सम्मान किया गया है, ये मुझे कम से कम दिखाई देता है। आपके हिसाब से पुष्पा टू का एक्स फैक्टर क्या है? ये सनातन को सेलिब्रेट करना ही है? हाँ, बहुत सारी बातें हैं। एक तो फ़िल्म दर्शकों के साथ में अपने आप को जोड़कर रखती है। हमारे संस्कृति को जिस प्रकार से उसमें सम्मान दिया गया है और एक सामान्य पति-पत्नी का एक संबंध भी जिस प्रकार से उन्होंने रिलेशनशिप भी जिस प्रकार से दिखाया ना, एक हेल्दी रिलेशनशिप कि कहीं पर कोई पत्नी कुछ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या पति कुछ और ही कर रहा है या दोनों के बीच में कुछ पैट्रियार्की को लेकर के पत्नी पीड़ित है, परेशान है। ये सब नहीं, एक हेल्दी रिलेशनशिप दिखाई गई है जहां पर पति अपने पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है। पूरी की पूरी फिल्म का आप बेस अगर देखेंगे ना कि पत्नी एक इच्छा करती है फोटो की, तो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए पूरी की पूरी फिल्म है। पुष्पा टू बस अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ण कर रहा है। तो ये भी एक बात है कि एक पति हो, वो ऑब्वियसली अपनी पत्नी को अगर वो अकेला भी जाकर के देखता है, तो उसको दोबारा लगेगा कि यार नहीं यार, मुझे अपनी पत्नी को साथ में लेकर के जाना है फिल्म को दिखाने के लिए। तो एक हेल्दी रिलेशनशिप है, तो स्वाभाविक सी बात है कोई भी अपने परिवार के साथ में दोबारा जाकर के देखना चाहेगा। अब बॉलीवुड की जो फिल्में होती है उनमें परिवार तोड़ने वाली ही ज्यादातर मैसेज आपको दिखाई देंगे, या जो भी इनके एजेंडाज अलग अलग होते हैं वैवाहिक संस्था को लेकर के या पेट्रियार्की के नाम से पूरा हवा खड़ा करके महिलाओं को जो परिवार से तोड़ने वाली जो बातें आदि बहुत सारी बातें हम देखते हैं। तो उसको तो कोई परिवार साथ में जाकर के देखेगा नहीं ना। अगर कोई देखता भी अकेला व्यक्ति जाकर को, दोबारा उसके मन में नहीं आएगा कि यार मैं मेरी फैमिली को जाकर के ये बात दिखाऊं। तो यहाँ पर पुष्पा टू में वो बात है, एक जमीन से जुड़ा हुआ परिवार हमें दिखाई देता है। भले ही गैंगस्टर ड्रामा ही क्यों ना हो, परंतु जो वैवाहिक चित्रण जिस प्रकार से है, फैमिली को जिस प्रकार से उन्होंने दिखाया है, वो एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है, पारंपरिक दृष्टि से उन सब बातों को उन्होंने दिखाया है और इस कारण से एक सामान्य व्यक्ति उन बातों के साथ में जुड़ पाता है, कनेक्ट हो पाता है। अब इनकी जो एलिट सोसाइटीज में जो कुछ भी अपना कुछ वोक लाइफस्टाइल दिखाते हैं, उसके साथ स्वाभाविक सी बात, इस देश के 95% लोग या शायद उससे भी ज्यादा लोग नहीं जुड़ सकते भाई। आज आप देख लीजिए, मेट्रो मेट्रो सिटीज कितनी है, उंगलियों पर गिननी जितनी, उनमें भी अधिकतर जनता गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों से ही है, और जो है भी अमीर परिवार भी, वो भी ज्यादातर ट्रेडिशनल फैमिलीज ही है, वो भी अपने जमीन से जुड़े हुए ही है। तो ये जो बॉलीवुड के अपने कुछ सोसाइटीज या इनके मेंटेलिटी के जिस प्रकार की इनको लगता है कि दुनिया है, उससे बॉलीवुड बाहर नहीं निकल रहा, ये उनको नुकसान दे रहा है। और वो बात पुष्पा टू में नहीं है, वो अपने जमीन से जुड़ी हुई कहानी है, चाहे वो पारिवारिक चित्रण हो, वैवाहिक चित्रण हो। और फिल्म के एंडिंग में जिस प्रकार से परिवार को जुड़ते हुए दिखाया है कि अल्लू अर्जुन अपने पिता का नाम चाह रहा है, और जब उसको फिल्म के एंडिंग में वो बात मिलती है, पिता का नाम मिलता है, तो वो फूट फूट कर रो रहा है। तो ये भी बात जो है ना परिवार को जोड़ने वाली, ये भी स्वाभाविक सी बात है, हमें इमोशनल करती है, भावुक करती है। बिल्कुल, हमें तो इमोशनल करती है, भावुक करती है, लेकिन आप सोचिए बॉलीवुड तो खून के आंसू रो रहा है इस फ़िल्म को देखकर। आप देखिए, पिछले कितने दिनों से सन्नाटा पस रहा है, बॉलीवुड की कोई बड़ी फ़िल्म आती हुई नज़र नहीं आ रही, सब डर के मारे दुबक कर बैठे हैं कि कहीं पुष्पा 2 की आँधी में बह ना जाएँ। लेकिन ये भी सच और है कि अल्लू अर्जुन इनकी जो कथित हिट फिल्में भी है, पिछले वर्ष की आप देख लीजिए, उस समय इन्होंने क्या क्या हथकंडे नहीं रचे थे। मतलब उन फिल्मों के रिलीज होने से 1.5 2 महीने पहले से लेकर के 1.5 2 महीने बाद तक इनका पूरा पीआर कैंपेन चला था। इनके हुँ, फैन क्लब्स हो, पीआर हो, वो सोशल मीडिया पर क्या क्या लिख रहे थे, क्या क्या कर रहे थे। उनके फिल्मों के रिलीज से 1 महीना पहले और बाद तक कोई बड़ी फिल्में दूसरी रिलीज तक नहीं होनी थी, कोई क्लैश वगैरह ना हो। हुँ, बाकी बाय वन गेट वन टिकट हो, 99 रुपए में किसी अचानक से कोई सिनेमा डे या पता नहीं कौन से डे लेकर के आ गए थे, 99 रुपए में टिकट दे रहे हैं। मतलब इतने हथकंडे, और यही नहीं, कॉर्पोरेट बुकिंग वगैरह तो है ही, कई कंपनियों के द्वारा भी कुछ टिकट्स बांटने के रिपोर्ट्स भी पड़े थे। तो ये सब कुछ इन्होंने किया था इनकी फिल्मों को चलाने के लिए पिछले वर्ष। मतलब दर्शक जो चाहते हैं वो इन्हें देना नहीं है, परंतु
ये जो दिखाना चाहते हैं ना, भले उसमें कितना भी प्रोपेगेंडा हो, भले ही उसमें वो पाकिस्तान प्रेम वाली बातें हो या कुछ अर्बन नक्सलिज्म को मुगल प्रमोट प्रेमी। कर रहे हो, जो भी हो, हुँ, तो ये कंटेंट भी हमको अपना प्रोपेगेंडा ही बनाना है, ऊपर से जनता पर थोपना भी है, और ऊपर से पूरा अपना इकोसिस्टम लगाकर उनको हिट भी दिखाना है। हुँ। तो स्वाभाविक सी बात है, बॉलीवुड तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। अगर ये चाहे तो अच्छी फिल्में बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं है बॉलीवुड वालों को कि लोग क्या चाहते हैं या क्या देखना चाहते हैं। ये कोई इतने भी भोले नहीं है या दूध पीते बच्चे नहीं है, इनको सब पता है। क्योंकि जब ये इतनी बड़ी बड़ी प्रोपेगेंडा फिल्में लिखते हैं कि भाई फलाना कैरेक्टर कैसे दिखाना है, आतंकवादियों को जस्टिफाई कैसे करना है, नक्सलियों को कैसे हमें ग्लोरीफाई करना है, या परिवार तोड़ने वाली बातें, या जो भी इनके एजेंडाज होते हैं, जब ये सब वो लिख सकते हैं, उनको पता है कि हम क्या लिख रहे हैं, कैसे कैरेक्टर्स लिख रहे हैं, कैसे कहानियों को हम फंड कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस सब जानते हैं। तो ये हम अगर ये कहे कि भाई बॉलीवुड तो अनजाने में गलती हो रही है या उनको कुछ पता नहीं, ऐसी बात नहीं, वो सब जानते हैं। पर बात ये है ना कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता। तो इंडस्ट्री सब जानती है, पर वो अपने एक्टिविज्म से या अपना प्रोपेगेंडा फैलाने से बाहर नहीं आना चाहती। ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पर अब तो आप देखिए ना कि साल खत्म होने को जा रहा है, बीच में छुट-पुट हिट्स बॉलीवुड की तरफ से आई, लेकिन पुष्पा 2 ने तो ऐसा ज़ख्म दे दिया बॉलीवुड को कि कई सालों तक वो अपने ज़ख्मों को सहलाते रहेंगे, मरहम लगाते रहेंगे। लेकिन उनको देखना होगा कि तेलुगु के स्टार या साउथ के स्टार्स कैसे पैन इंडिया स्टार बन रहे हैं, इंटरनेशनल स्टार बन रहे हैं, उनकी फ़िल्मों का क्या कंटेंट है, कम से कम इस तरफ तो ध्यान देना पड़ेगा। मुगलों का महिमा मंडन करने वाले इस बॉलीवुड गैंग को। तो आप सही कह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी तो है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जानबूझकर अल्लू अर्जुन की फ़िल्म को कहीं फ्लॉप साबित करने के लिए इस तरह का पूरा कंट्रोवर्सी रचा गया, पूरा का पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा था, सनातन विरोधी जो इकोसिस्टम हमारे देश में। आपने प्रतीक जी समय निकाला, विस्तार से इस विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।